एक सूदखोर सीढ़ी से गिरा, मर गया। सीढ़ी से गिरा, अरे बोलो भाई, सीढ़ी से गिरा, मर गया। रिश्तेदार लोग जमा हुए, नहलाया धुलाया, नमाज पढ़ा, दफन कर दिया। 3-4 दिन के बाद उसका बेटा सपना देखा, सपना ख्वाब देखा बाप को। तो बाप से पूछा, बाबा कैसा रहा कब्र में फरिश्तों का सवाल जवाब, कैसा रहा? तो बाप बोला, बेटा हम वो सब लफड़ा में नहीं पड़े, जैसे ही मरे वैसे हमको डायरेक्ट जहन्नम में घुसा दिया। बोला हम उस सब में नहीं गए, फरिश्तों का सवाल और जवाब में नहीं गए बेटा, हमको उतना टाइम ही नहीं दिया। गिरे मरे, पकड़ के ढकेल दिया हमको। इसलिए मुसलमानों, जिला पूर्णिया के अंदर में एक गांव है, नाम नहीं लेंगे, सूदखोर था, उंगली नाखून काट रहा था, उंगली थोड़ी बहुत कट गई, नाखून काटते हुए उंगली कट गई, बड़ा सूदखोर था, उंगली फूल गई। पूर्णिया गया, डॉक्टर बोला कि इन्फेक्शन बढ़ गया है, उंगली को काटना पड़ेगा। बोला जल्दी काटो, और डॉक्टर उंगली काटा, पट्टी उट्टी बांध करके दवाई लेके घर आया। आराम है नहीं, रात को नींद नहीं, दिन को चैन नहीं, ना खाना अच्छा लग रहा, ना बैठना अच्छा लग रहा, ना सोना अच्छा लग रहा है, बेचैन है, काफी परेशान है। और कुर्बान जाओ, और जानते ये वो आदमी था कि जिसके दरवाजे पे चंदा मांगने वाला जाता था ना, हाँ, डंडा लेके बैठ के रहता था। सबसे पहले उसको पूछता था कि कमा के रख लो जगह। बोला नहीं मुखिया जी, कमा के नहीं रखे, मदरसा मस्जिद का जितना। तो कोई भी चंदा वाला फकीर फुकरा उसके दरवाजे पे जाता था ना, तो पहले दरवाजे पे झांक के देखता था कि बाप है कि बेटा है। अगर बेटा रहता था तो जाता था, बेटा नवाजता था, बाप रहता था तो कोई उसके दरवाजे पे नहीं जाता था। ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, ओ फिर पूर्णिया भागा। पूर्णिया के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बोला पटना जाइए। पटना गया, पटना के डॉक्टरों ने चेकअप किया, बोला कि ये तो इन्फेक्शन यहां तक बढ़ गया है, यहां से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काटो, यहां से हाथ काट दी। पट्टी उट्टी करके घर आया, 15 दिन रहा, आराम नहीं। लोगों ने कहा, मशवरा दिया कि ये बड़ी बीमारी है, बड़ा डॉक्टर को दिखाओ, बंबई जाओ। बंबई गया, वहां के डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, कैंसर का डर है, यहां से हाथ काटना पड़ेगा। बोला जल्दी काट दो। मुसलमानों, ये कोई किस्सा नहीं सुना रहे हम, हकीकत है। वो आदमी वहां से आया, कुछ दिन बिस्तर पे रहा, कुछ दिन बिस्तर पे रहा, आखिर मौत आई, मर गया। कब्र बनाया गया उसके लिए, कब्र बनाई गई। कब्र जब बन के तैयार हुई, देखता क्या है कि फिर कब्र मिट्टी बराबर हो गई। या अल्लाह, अब कब्र बनाने वाला 80 की स्पीड से भागा। बोली की बात हुई, शैतानी हरकत है कि जिन्नाती हरकत है? कब्र बनाए, कब्र बराबर हो गई। सारे लोग जमा हो गए, बोला ऊंची जगह पे जहां मिट्टी, सूखी मिट्टी है, वहां कब्र बनाओ। वहां कब्र बनाई गई, कब्र बन के तैयार। फिर देखते एक बेग कब्र बराबर हो गई। माजरा क्या है? किसी अल्लाह वाले से ने जाकर मसला पूछा, आलिम साहब से पूछा कि हजरत ये मसला हो रहा, हम लोग कैसे दफन करेंगे? तो अल्लाह वाले ने कहा कि सुनो सुनो, कब्र मत बनाओ, पूरे हिंदुस्तान में कब्र बनाते रहोगे, इसकी कब्र नहीं बनेगी। गड्ढा खोदो, डाल दो, इसलिए कि जमीन भी पसंद नहीं कर रही कि इसका जिस्म मेरे अंदर में दाखिल हो जाए। जमीन भी नहीं चाह रही है कि इसका जिस्म मेरे अंदर आए। ए मुसलमानों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इसलिए अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ। इंशाल्लाह अच्छी बनाएंगे अपनी जिंदगी को। अरे बोलो भाई, बनाओगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता,
अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता। इसलिए ये दुनिया तफरीगाह नहीं है, आरामगाह नहीं है, ऐश इशरत की जगह नहीं है। मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया तो तैयारी करने की जगह है। कब्र बनाओ, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की रुसवाई तैयारी करो। सुनो, जहां पर दोस्त को देख के भागेगा, बेटा बाप को देख कर भागेगा, बीवी शोहर को देख कर भागेगी, कुर्बान जाओ, दोस्त को देख कर भागेगा, भाई का के नहीं होगा। आओ मुसलमानों, आओ, दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी कर लो, जन्नत में जाने की तैयारी कर लो। इंशाअल्लाह जन्नत में जाने की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। जन्नत में जाने वाला अमल, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। और सुनो, जिस मोहल्ले में मदरसा हो, जिस मोहल्ले में मकतब हो, कुर्बान जाओ, बच्चे वहां पर बैठकर जब अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं तो अल्लाह की रहमतों का उस बस्ती पर नुज़ूल होता है, बारिशों का नुज़ूल होता है। इसलिए कि कुरान कहता है वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए गौर से सुनो, खामोश हो जाओ, ताकि तुम्हारे ऊपर रहमतें बरसाई जाएं। तो पता ये चला कि जब कुरान की तिलावत जहाँ पर होती है वहाँ पर रहमतों का नुज़ूल होता है, वहाँ रहमत की बारिश होती है। ऐ मुसलमानों, यह कुरान आज किताबी शक्ल में है, यह कुरान आज किताबी शक्ल में, अब किताबी शक्ल में है ना, कल इंसानी शक्ल में होगा। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। कल इंसानी शक्ल में आएगा, एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह कहेगा मेरा कुरान कौन है ये तेरे साथ? कहा कि अल्लाह मैं तेरा कुरान, मेरे साथ मुझ कुरान का कारी है। दुनिया में कभी मुझे सीने से लगाता था, कभी आंखों से लगाता था, कभी मुझे तिलावत करता था। या अल्लाह तेरा जो अहकाम मेरे अंदर था उस पर जिंदगी गुजारता था, इसलिए दुनिया में मेरी बहुत इज्जत की है, इसलिए उसका हम बदला चुकाना चाहते हैं। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू चाहता क्या है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह अगर तेरी इजाज़त हो मैं इसे जन्नत में दाखिल कर दूं। मेरा अल्लाह हुक्म देगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा। इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? ज़रा अपने हाथों को उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह 5 आदमी चाहिए। आओ, कुरान से मोहब्बत करने वाले 5 आदमी आओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उनार जन्ने आमी 10 दुआ करबो। पहली बात तो यह है कि मुसाफिर मैं हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। दूसरी बात है कि मैं बीमार हूँ, बीमार की दुआ रद्द नहीं होती। और कुर्बान जाओ है, मुझे 5 आदमी समझ में चाहिए, हम ज़्यादा आपसे नहीं मांगेंगे। ये अल्लाह के रबी, अल्लाह के रसूल का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, एक बात याद रखो, नेकी जहां मौका मिले नेकी कर लो। अरे इसका बदला तो अल्लाह देगा। नेकी का बदला कौन देगा? अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। एक फाहिशा औरत, नाचने वाली औरत, गाने वाली औरत, तवायफ कुएं के पास खड़ी थी, देखे कि कुत्ता भागता हुआ आया, जबान निकाले हुए कुएं के चारों तरफ कुत्ता चक्कर लगाने लगा। औरत समझ गई कुत्ता प्यासा है, प्यास लगी है, पानी पिएगा। ना रस्सी है, ना डोल है, ना बाल्टी है, पानी कैसे निकालेगी? ये औरत अपना दुपट्टा ली और चमड़े का मौजा में बहन के कुआं में डाली, और कुआं से पानी निकाली मौजा में, अब मौजा में निकाल कर वो कुत्ता को पिला दी। अल्लाह को याद आई, इतनी पसंद आई कि सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा कर मेरे अल्लाह ने उस औरत को जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा। नेकी किसी के साथ हो करो, नेकी जब भी मौका मिले करो, उसके लिए पीछे कभी मत अपने कदम को हटाना। अल्हम्दुलिल्लाह। आओ अल्लाह के नबी का घर बना दो, मेहमान रसूल का रहने की जगह बना दो,
अल्लाह तेरा ठिकाना जन्नत में बना देगा, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। है कोई सखी, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर या दादा दादी नाना नानी के नाम पर या अपने ही नाम पर 5,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए, पहला नाम पहले फहरिस्त में जिसका आ जाएगा इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब नौजवान है जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने नाम को पेश करते हैं। मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, छोटा बाबू हो, बड़ा बाबू हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला आदमी 5,000 रुपए देने वाला, एक कोई सखी तैयार हो जा। मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से मदरसा बना दो। ए नौजवानों सुनो, इंशाअल्लाह कल को तेरा बेटा भी तेरे नाम से मदरसा बनाएगा, तेरा बेटा भी तेरे नाम से मस्जिद बनाएगा। इसलिए कि ये अदला का बदला है। आज जो अपने माँ बाप के साथ तुम करोगे, तेरा बेटा भी तेरे साथ वैसा ही सलूक करेगा। है कोई पहला ऐसा नौजवान, एक आदमी इस मजमे के अंदर में 5,000 रुपए देने वाला, पहला कोई सखी तैयार हो जाए कि इंशाअल्लाह हजरत हम अपना नाम पेश करते हैं, 5,000 रुपए देने के लिए हम तैयार हैं। है कोई? है ये हमारे हजरत तैयार हुए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर। कहाँ गया? नाम लिखिए, नाम लिखिए। नाम हजरत क्या नाम है? मोहम्मद हिफाजुद्दीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह। लिखिए हजरत मोहम्मद हिफाजुद्दीन भाई, अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को करवड़ कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। प्रथम जन होए गेलो माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे एक आदमी और अपना नाम पेश करो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ने एक को चुना है, अल्लाह ने हिफाजुद्दीन भाई को चुना है इंशाअल्लाह। अल्लाह वहीं पर दूसरे को भी चुनेगा, किसी न किसी को चुनेगा इंशाअल्लाह। कोई ना कोई तैयार हो जाएगा 5,000 रुपए देने वाला। कोई मेरा भाई, कोई मेरा दोस्त, कोई मेरा साथी, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, कोई ना कोई तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे अपना नाम पेश करने वाला कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई एक सखी है 5,000 रुपए वाला। हम ज्यादा नहीं मांगे आपसे, हालांकि 10,000, 20,000, 25,000 से भी शुरू करते थे इंशाअल्लाह, अल्लाह किसी न किसी को खड़ा करवा देता। लेकिन 5,000 से इसलिए शुरू किए कि आपको भी बोझ ना पड़े अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई बड़ी रकम है भी नहीं है। मुसलमानों सदका करो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। सदका करो, ये सदका बलाओं को दूर करता है। एक बात याद रखो, खुदा ना करे अभी घर में कोई हादसा हो जाए, अररिया पूर्णिया हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए तो 10, 20, 50,000 रुपए तो यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। बुरी मौत से अल्लाह बचाएगा, सदका करो। अल्लाह वबा से बचाएगा, सदका करो। अल्लाह बला से बचाएगा, सदका करो। अल्लाह मुसीबत से बचाएगा, सदका करो। अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई, दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई कोई है, 5,000 टाका दिए दो इंशाअल्लाह। আমি আপনার জন্য 10টা दुआ कर देबो। ए मेरा दूसरा भाई तैयार हुए अल्हम्दुलिल्लाह। खड़े हो जाइए। क्या नाम है? तैयब साहब अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर माशाअल्लाह। ए अल्लाह हमारे भाई जनाब तैयब साहब दामत बरकातहुम ने दूसरा नाम पेश किया। अल्लाह इन दान कबूल करे नो, या अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह तैयब साहब के माँ बाप को करवर कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो सुम्मा आमीन। दूसर हो गेलो, अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया है इंशाअल्लाह, अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाओ। एक जलसे में एक हजरत आते थे जलसा करने के लिए, तो एक लड़का ना खिदमत किया, हजरत का बहुत खिदमत किया, पैर दबाया, सर दबाया, माथा दबाया, हाथ दबाया। तो हजरत बोला कि रे बाबू ते हमरो तो बहुत खिदमत कर ले, चल दुआ कर देते तुम्हारे लिए हम, औलाद है? तो लड़का बोला कि बोले जो अल्लाह औलाद दे देगा। हजरत चले गए। दूसरे साल फिर जलसा हुआ, फिर हजरत आए, फिर वो लड़का आया खिदमत के। तो हजरत वो लड़का का देखते ही हजरत ने पूछा कि बोलो बेटा कुछ हुआ कि नहीं बेटा बेटी? ये लड़का बोला कि अच्छा। तो हजरत बोले कि चलो इस बार हम फिर दुआ करते, खुसूसी दुआ कि अल्लाह तेरी बीवी का गोद भर देगा इंशाअल्लाह, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, अगले साल तक एकदम हो जाएगा। जाओ हम दुआ कर देंगे।
तीसरे साल हजरत फिर जलसा में आए तो नौजवान फिर आया, तो हजरत ने आते ही पूछा कि बेटा बोलो क्या नाम रखे बच्चा का, बेटी हुई ना बेटा हुआ, बोल। लड़का बोला, तो हजरत बोले अरे बाप कहाँ गड़बड़ हो रहा है, हम जिसके लिए दुआ करते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, आखिर तुम्हारे हक में दुआ काहे न कबूल हो रही, कहीं कोई गड़बड़ तो जरूर है। तब हजरत पूछे करे बिहार कर ले जरे, बोले नहीं बिहार नहीं कर ले, बिहार करके तो ना बच्चा होगा।